हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग विषय विज्ञान आपका क्लास 6 का जो होमवर्क मिला है ना, होमवर्क जो आपको मिला है गर्मी की छुट्टी में जो बनाने के लिए, टोटल यहाँ पर 4 प्रश्न दिया गया है। तो सारे प्रश्न को एक एक करके हम लोग देखने वाले। देखिए इस तरीके से बिहार पटना आपका है। तो आइए विषय विज्ञान में पहला क्वेश्चन समझेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए आप मिट्टी भरा हुआ एक गमला ले, उसमें 3-4 भींगा हुआ चना यानी बीज मिट्टी के एक थोड़ा अंदर डाल दे और छत पर या बालकनी में रख कर प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा पानी दिया करें। गमले में बोए गए चने में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों को 10 दिनों तक अवलोकन करें और अपने परियोजना नोटबुक में उन परिवर्तनों का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। जिसे कहा कि बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया का चित्र बनाना है आपको, वो भी मैं बताने वाला एक अच्छी तरीके से। देखिए आप सभी को उत्तर में लिखना है कि प्रयोग का नाम में लिखना है चने के बीज से पौधा लगाना। आइए विद्यार्थी, सामग्री यानी इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले मुझे मिट्टी भरा हुआ गमला, उसके बाद 3-4 भीगे हुए चने के बीज और हमें चाहिए पानी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो प्रयोग की विधि। सबसे पहला नंबर, सबसे पहले मिट्टी से भरे हुए गमलों को तैयार करें। अब 3-4 चने के बीज को पानी में कुछ घंटे भिगोकर नरम कर लें। अब तीसरा नंबर में लिखना है भिगोए हुए बीजों को गमले की मिट्टी के थोड़ा अंदर डाल दें। चौथा नंबर लिखना है गमले को छत पर या बालकनी में रख दें जहां धूप अच्छी मिलती हो। फिर पांचवा, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहे ताकि मिट्टी नम बनी रहे। उसके बाद छठा पॉइंट है कि कुछ दिनों बाद बीज से पौधा निकल आएगा। सातवां पॉइंट है कि पौधे को ध्यान से पानी दें और उसका ख्याल रखें। ये 7वां नंबर हो गया। इसके आगे स्टूडेंट यहाँ देखिए कि प्रयोग का उद्देश्य लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है इस प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि बीज में जीवन होता है और सही देखभाल करने पर वह पौधा बन जाता है। आप मिट्टी भरा हुआ एक गमला लें, उसमें 3-4 भींगा हुआ चना। विद्यार्थी में बता देना चाहता हूँ आपको कि ये वाला और ये वाला आपको नहीं लिखना है, बस सिर्फ आपको यहीं तक लिखना है। ठीक है, यहीं तक। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट। इसके आगे देखिए लिखना है कि 10 दिनों में होने वाले परिवर्तनों का सचित्र वर्णन करना है। यहाँ पे तो आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है। ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार का चित्र बनाइएगा वो मैं बता देना चाहता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया इस प्रकार से आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। ये देखिए आपका बीज हुआ, ये अंकुरन हुआ, अंकुरन से तना निकला और तना से क्या हुआ, पत्तियां निकला। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थी स्व चित्र आपको बना लेना है। ठीक है, ताकि आपको अधिक से अधिक समझ आए। स्टूडेंट इसके आगे थोड़ा सा और लिखना है निष्कर्ष में कि इस प्रयोग से हमें पता चला कि बीज सही देखभाल और पानी मिलने पर अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। यह प्रक्रिया जीवन चक्र का पहला और महत्वपूर्ण चरण है। पहला और क्या है, तो महत्वपूर्ण चरण है। इस तरीके से यह पूरा हुआ। प्रिय विद्यार्थी अब देखेंगे हम सभी लोग प्रश्न क्रमांक 2 अपने वरिष्ठ स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे। नंबर 2 में कहा है अपने वरिष्ठ जनों शिक्षकों से पूछकर पता लगाइए कि कौन कौन से ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं जो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं। लुप्त होने के कारणों की पड़ताल करें और उनको बचाने के लिए क्या क्या किया जाना अपेक्षित है, ये सारा आपको बताना है। तो प्रिय विद्यार्थी इसका उत्तर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। परियोजना कार्य में कि लुप्त होते जीव जंतु और पेड़ पौधे। तो इसके आगे लिखना है आपको कि मैंने अपने दादा दादी माता पिता और शिक्षकों से बात की। फिर लिखना है उन्होंने मुझे बताया कि कुछ जीव जंतु और पेड़ पौधे अब
बहुत कम दिखाई देते हैं या लगभग लुप्त हो चुके हैं। फिर लिखना है, आगे आपको लिखना है कि लुप्त होने वाले पेड़-पौधे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है नंबर 1 चंदन का पेड़। देखिए स्टूडेंट, नंबर 1 में आपका होगा चंदन का पेड़, दूसरा नंबर होगा नीलकमल, क्या होगा नीलकमल, और नंबर 3 में होगा आपका साल का पेड़। कुछ जगहों पर क्या होगी, लुप्त होने वाले पौधे हैं ये सारे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कहा है कि लुप्त होने वाले जीव जंतु, पहला का हो जाएगा गिद्ध, दूसरा नंबर सिंह यानी लायन। गिर के जंगल छोड़कर अन्य जगहों पर ये क्या है कि लुप्त हो चुके हैं। गंगेती की डॉल्फिन हो गया आपका, आगे हाथी, नंबर 5 में आपका कछुआ। अब देखेंगे आगे तो कहा है कि लुप्त होने के कारण क्या है। देखिए पेड़ों की कटाई हो रहा है, जंगल कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत देखिए विद्यार्थी नंबर 3 हो चुका था, नंबर 4 में आपका होगा रहने की जगह कम होना। शहरों के बढ़ने से जंगलों की जगह कम हुई है। रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल, खेतों में ज्यादा दवाई डालने से छोटे जीव जंतु मर रहे हैं। दोस्तों इसके आगे देखेंगे तो बोला गया था कि बचाने के उपाय। तो पहला नंबर लिखना है कि पेड़ लगाना और जंगलों की रक्षा करना। दूसरा नंबर होगा प्लास्टिक और रसायनों का कम उपयोग करना। तीसरा नंबर होगा पानी को साफ रखना और नदियों को प्रदूषित न करना। चौथा नंबर है जानवरों का शिकार न करना और लोगों को इसके खिलाफ जागरूक करना। ये 4 पॉइंट हो गया। फिर नीचे विद्यार्थी आगे कहा गया था कि वन्य जीव संरक्षण केंद्र यानी वाइल्ड लाइफ सेमेट्री और राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क बनाना। आगे अब देखेंगे इसका निष्कर्ष। हम लोग निष्कर्ष देखेंगे तो हम सबको मिलकर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचाना चाहिए। अगर वे लुप्त हो गए तो हमारे पर्यावरण और जीवन में बहुत नुकसान होगा। ठीक है, तो आइए विद्यार्थी अब देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला है क्वेश्चन आपका। चलिए यहाँ पे देखेंगे नंबर 3 में कि हम सभी लोग विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। तो बोला कि आज से 40 वर्ष पूर्व के भोजन की आदतों और बनाने की प्रक्रियाओं में कई बदलाव हुए। निम्न संदर्भों के साथ एक तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए सबसे पहले दिया यहाँ पर भोज यानी खाद्य पदार्थ, ख में कहा जाता है बर्तन, चूल्हा एवं यंत्र। तीसरा नंबर होगा भोजन बनाने की विधियां। चौथा में दिया था खान पान में बदलाव, और 5वां हो गया था आपका आज का भोजन और हमारा स्वास्थ्य। इन सारी चीजों पर चर्चा करना है। 40 साल पूर्व और अभी में क्या अंतर हुआ है। प्रिय विद्यार्थी सबसे पहले लिखना है भोजन की आदतों में 40 वर्षों का बदलाव, जो कि यहाँ पर तुलनात्मक तालिका के रूप में मैं नीचे बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट आपको करना है सबसे पहले लिखना है विषय, उसके बाद 40 वर्ष पहले फिर लिखना है और आज का समय में अंतर क्या हुआ है। पहला नंबर आपका विषय था भोज यानी खाद्य पदार्थ। देखिए 40 वर्ष पहले क्या था कि घर में उगाए गए अनाज, दालें, सब्जियां, देसी घी, सादा खाना होता था। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है कि पैक क्या हुआ भोजन, फास्ट फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बाहर का खाना भी इस समय क्या है ज्यादा उपयोग हो रहा है। दूसरा विषय था आपका बर्तन, चूल्हा और यंत्र। इसके बारे में कि मिट्टी के बर्तन, लकड़ी या गोबर के उपलों का चूल्हा और सिलबट्टा था। लेकिन अब हुआ क्या है कि स्टील, नॉन स्टिक बर्तन, गैस चूल्हा, मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव आ चुका है। और नंबर 3 में देखेंगे तो बोला गया था हम सभी से भोजन बनाने की विधियां।
प्रिय स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे गाँव में आपका दिया था भोजन बनाने की विधियाँ। तो धीमी आंच पर खाना बनता था, हाथ से पीसना ताजा खाना बनता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जल्दी खाना बनता है, मशीनों का उपयोग, फ्रीज में रखा हुआ खाना दोबारा गर्म कर खाते हैं। ये बदलाव आया है 40 वर्षों में। उसके बाद खान पान में बदलाव, तो पौष्टिक ताजा सादा खाना खाया जाता था। लेकिन अभी क्या है, अधिक तला भुना मसालेदार और बाहर का खाना ज्यादा खाया जाता है। ठीक है, इसके आगे एक पॉइंट और है। उसके बाद प्रिय स्टूडेंट यहाँ पर दिया है आज का भोजन और हमारा हमारा लिखना की स्वास्थ्य है। लोग ज्यादा स्वस्थ रहते थे, बीमारियां कम थी। लेकिन आजकल बच्चों और बड़ों में मोटापा, गैस, पाचन की समस्या जैसी बीमारियां बढ़ रही है। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको पूरा बता दिया हूँ। तो प्रिय स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे निष्कर्ष में लिखना है भोजन की आदतों में समय के साथ बहुत बदलाव आए हैं। पहले का खाना ज्यादा पौष्टिक और ताजा होता था, लेकिन आज का खाना जल्दी बनता है लेकिन सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वस्थ भोजन करें और जंक फूड कम खाएं। ठीक है, चलिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ये वाला रहा दोस्तों। इसके आगे है नंबर 4 में कि हमारे भोजन के लिए विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थों को किसान द्वारा उपजाया जाता है। यह खाद्य पदार्थ खेत में उपजने से लेकर भोजन की थाली तक पहुंचने में कई प्रक्रियाओं से गुजरता है। आप किसानों, व्यापारियों, गृहिणियों से मिलकर उन प्रक्रियाओं को लिखिए। यदि संभव हो तो इसके लिए चित्र भी इकट्ठा कीजिए। चित्र भी चलिए प्रिय दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया था कि खाद्य पदार्थ यानी खेत से थाली तक। तो सबसे पहले होता है क्या कि किसानों, व्यापारियों और गृहिणियों से बातचीत के आधार पर। तो सबसे पहले लिखना है कि हम जो भोजन करते हैं वह सीधे खेत से हमारी थाली में नहीं आता। इसके लिए कई लोगों की मेहनत और कई प्रक्रियाएं होती हैं। आइए इसे सरल रूप में समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना है कि खेत में उपजाना यानी किसान का जो कार्य है, किसान बीज बोता है, खेत की जुताई करता है और पानी खाद देता है, पौधे की देखभाल करता है और समय पर फसल काटता है। उसके बाद दोस्तों उदाहरण में आपको लिख लेना है गेहूं, चावल, सब्जियां, फल आदि। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप चाहे तो चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं कि किसान हल चलाते हुए और फसल काटते हुए। इस प्रकार से चाहे तो आप लोग चित्र भी बना सकते हैं। काफी अच्छी प्रकार से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो फसल की सफाई और धुलाई, मंडी तक पहुँचाना। तो इसके लिए होता है कि किसान सबसे पहले फसल को साफ करता है, अनाज को बोरी में भरकर बाजार या मंडी में भेजता है। उसके बाद फिर कुछ फसलें ट्रक या ट्रैक्टर से जाती हैं और चित्र चाहे तो मंडी में अनाज की बोरियां ट्रक पर फसल लादी जा रही हो। इसका चित्र अगर आप चाहें तो बना सकते हैं या फिर कहीं से निकाल के चिपका सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट नंबर 3 है आपका व्यापारी द्वारा खरीदी बिक्री। तो व्यापारी मंडी से अनाज, सब्जियां, फल आदि खरीदते हैं। उसके बाद वे इसे दुकानों या गोदाम में रखते हैं। फिर यह दुकानदारों के पास या सीधे बाजारों में पहुंचता है। ठीक है, अब आगे विद्यार्थी इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे गृहिणियों या परिवार का कार्य जो होता है ना, माँ या गृहिणियों बाजार से यह सामान खरीदती है। उसके बाद फिर उसे साफ करती है और खाना बनाती है। फिर वह भोजन हमारी थाली में आती है। इस प्रकार से इसकी जो प्रक्रिया जो है वो होती है। अब हम लोग देखेंगे निष्कर्ष में लिखना है हमारे खाने के पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है। यहाँ पर दोस्तों किसान हो गया, व्यापारी और हमारे परिवार। हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए और व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत सारी प्रक्रिया के द्वारा हमारे थाली में भोजन आती है काफी मेहनत के बाद ही। ठीक है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट करते हुए हमारा विज्ञान भी पूरा हुआ। अब सबका तहे दिल से धन्यवाद।